Hey everyone, it's me Kia again और आज के वीडियो में मेरे पास तुम्हारे लिए है another swatch and review and I'm so excited for this particular one because it's a new brand on our channel. Yes, you people, I'm talking about Nails Are Way. Yes, finally I have this brand on my channel. So actually I'm not sure how to pronounce your username, but MBAI Girl 8, she told me about this brand for the very first time and asked me to review polishes from this particular brand. And again, since then I've been eyeing these polishes क्योंकि ये थोड़ी सी expensive side पे जरूर है. बट क्या हुआ ना कि जब भी मेरे पास ना कोई ऐसे ब्रांड की रिक्वेस्ट आती है ना तो मैं अपने घर में सबको ऐसे काम पे लगा देती हूँ, मेरी मॉम को, मेरी सिस्टर को, कि कीप एन आई ऑन दीज पॉलिशेस और जहां तुमको एक अच्छे खासे डिस्काउंट पे मिले ना, लेट मी नो एंड विल बाय इट. एंड गेस व्हाट, अभी विमेंस डे था 8 मार्च को एंड टीरा हैड लाइक 60% ऑफ ऑन दीज पॉलिशेस and it was the best time to get some. So yes, I got some. इस particular डब्बे में आई थी सारी polishes and I got 13 of the polishes from one of their range because मैं ऐसे ना पूरा रिव्यू मिक्स करके नहीं बनाना चाह रही थी हर एक रेंज का बिकॉज दे हैव डिफरेंट रेंज, उसके बारे में मैं बताऊंगी तुम लोग को. सो वन ऑफ देयर रेंज विच वाज स्विफ्ट ड्राई रेंज, सो दैट वाज द लीस्ट प्राइस्ड वन. दे वर लाइक फॉर 78 rupees each, which was such a steal deal. So I got 13 of their beautiful shades. मॉम और मैंने बैठ के सिलेक्ट किए थे. I could have posted like a community post and asked you guys for the shade recommendations, but इतना टाइम नहीं था मेरे पास क्योंकि तुमको पता है कि ऐसी कोई 60% 70% की जो सेल होती है ना वो ज्यादा टाइम के लिए नहीं होती. तो आई हैड टू मूव क्विकली एंड गेट द बेस्ट आउट ऑफ दैट डील. So I picked the shades myself, but don't worry. जो shades मैं आज नहीं दिखा पा रही हूँ, of course I'm gonna buy them because I want the entire collection. तो वो भी तुमको किसी ना किसी वीडियो में देखने को मिल ही जाएंगे. But yes people, तो आज हम देखने वाले हैं Nails Are Way की Swift Dry Range के 13 शेड्स का स्वॉच और उसके बाद मैं तुम्हें अपना रिव्यू बताऊंगी. बट इससे पहले कि हम स्वॉचेस में जंप करें और उसके बाद अवेलेबिलिटी और प्राइसिंग और माय रिव्यूज, माय थॉट्स, माय फेवरेट्स, वो सब कुछ स्टार्ट करें, उससे पहले जल्दी से जाके देखो ये अनबॉक्सिंग, क्योंकि आई थिंक इस पर्टिकुलर ब्रांड की टीरा से अनबॉक्सिंग दिखाना बहुत जरूरी था, जो कि तुम्हें पता पड़ेगा अनबॉक्सिंग देखते टाइम की क्यों. सो हियर इज द क्विक अनबॉक्सिंग. दिस इज वॉट द बॉक्स लुक्स लाइक. स्ट्रेट अप कार्डबोर्ड बॉक्स है जिस पे रेड कलर का टीरा का टेप लगा हुआ है और बॉक्स के ऊपर भी टीरा लिखा हुआ है. नाउ हियर इज माई कटर एंड लेट्स जस्ट कट ओपन दिस बॉक्स. बॉक्स ओपन करते ही सबसे पहले है बिल, जो कि आई एम नॉट गोना शो यू of course, and after that this cardboard sort of a paper packaging. I really like this over bubble wrap and everything, बट इस केस में आई एम रियली हैप्पी कि सारी पॉलिशेस जो है ना वो बबल रैप होके आई हैं. नाउ ये अनबॉक्सिंग दिखाने का सबसे बड़ा कारण ये था कि देयर इज़ एन इंस्टाग्राम फ्रेंड ऑफ माइंड जो कि टीरा से वाली पॉलिशेस काफ़ी ऑर्डर करती रहती है एंड एवरी टाइम शी शोज़ हर अनबॉक्सिंग माई हार्ट ब्रेक्स अ लिटिल फॉर हर, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम के साथ ही उसका ऑर्डर आया होता है. इधर द bottles are chipped, corners are chipped और the polish has leaked या dried up polish मिली है. तो मैं एक एक पॉलिश खोल के चेक कर रही थी कि ऐसा कोई मेरी पॉलिश के साथ तो नहीं हुआ है. एंड एवरी सिंगल पॉलिश जो कि ठीक निकल रही थी, आई वॉज ईजिंग अप अ लिटिल, बट आई वॉज रियली स्कैर्ड बिकॉज आई वॉन्टेड टू रियली स्वॉच दीज पॉलिशेज फॉर यू एज क्विकली एज पॉसिबल. और अगर कोई भी पॉलिश ऐसी खराब सी निकलती तो मुझे वापस भेजनी पड़ती, विच आई वॉज नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू. And here is a quick glimpse of all the shades that I ordered. This is just a quick glimpse. Don't worry, इनके swatches properly आराम से आगे वीडियो में तुमको देखने को मिल जाएंगे. And this is what the bottles look like. They have like a white cap with black squiggly lines over them. और यहाँ पे Swift Dry लिखा रहता है, which is such a good thing कि आपको बॉटल के सामने ही देखने को मिल जाता है कौन सी रेंज है. साइड में आप मूव करोगे तो पॉलिश का नाम लिखा मिल जाएगा. बैक पे सारी डिटेल्स हैं, द क्वांटिटी, द प्राइसिंग, एक्सपायरेशन डेट एंड एवरीथिंग. साइड में एक बहुत गंदा सा स्टिकर चिपका हुआ है विच आई एम रियली नॉट अ फैन ऑफ. ये बॉटल की पूरी खूबसूरती बिगाड़ देते हैं. बॉटम पे ज़्यादा कुछ है नहीं, कैप के ऊपर ज़्यादा कुछ है नहीं. एंड येस, दिस इज़ वॉट द बॉटल्स लुक लाइक. सो यस पीपल, डिड यू सी दैट अनबॉक्सिंग? मैं इतनी डरी हुई थी क्योंकि मेरी जो इंस्टाग्राम फ्रेंड है ना, उसने इतनी बार ऑर्डर किया है और एवरी सिंगल टाइम कुछ ना कुछ लीक
या टूटा हुआ ही आया है उसके पास। तो मैं बहुत डरी हुई थी कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो, बट आई वॉज रियली लकी, थैंक गॉड फॉर दैट, कि मेरी सारी 13 पॉलिशेस बिल्कुल इंटैक्ट थी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं उनके साथ, और आई कुड शेयर द स्वॉचेस ऑफ ऑल ऑफ दोज विथ यू गाइस। सो इससे पहले कि स्वॉचेस पे जंप करें, हियर आई जस्ट वांट टू मेंशन कि इनकी स्विफ्ट ड्राई रेंज में भी ना कैटेगरीज हैं, तो क्रेम्स हैं, शिमर्स हैं, ग्लिटर्स हैं। सो आई हैव लाइक 4 कैटेगरीज ओवर हियर, आई ट्राइड टू पिक वन फ्रॉम ईच कैटेगरी एटलीस्ट। तो दे आर 4, फर्स्ट ऑफ क्रेम्स हैं, उसके बाद मेटालिक शिमर्स हैं, उसके बाद एक क्रोम पॉलिश भी है, और उसके बाद है स्ट्रेट अप ग्लिटर पॉलिशेस। तो इसी सीक्वेंस में हम सारे स्वॉचेस देखने वाले हैं, और स्वॉचेस दिखाते टाइम मैं तुमको बाकी की डिटेल्स देती जाऊंगी। सो लेट्स जस्ट जंप इनटू द स्वॉचेस एंड सी व्हाट ऑल शेड्स आई पिक्ड अप दिस टाइम। Starting with the creams, I have first shade for you which is Jungle Jive. Now इस शेड की बात करूँ तो ये एक डार्क फॉरेस्टी ग्रीन कलर है, ऑलमोस्ट लाइक ब्लैकिश साइड पे ही है। जब मैंने इसका पहला कोट लगाया था आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड इन द फर्स्ट पॉलिश इट सेल्फ। 2 कोट्स में आई गॉट लाइक फुल ओपासिटी, फॉर्मूला भी काफ़ी वर्केबल था, स्मूथ क्रीमी सेल्फ लेवलिंग, एंड एज आई सेड 2 कोट्स में ओपेक भी हो गया था, तो ज़्यादा मुझे कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। एंड इट्स अ वेरी 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 ब्यूटिफुल डार्क डीप green color. So if you're a fan of greens and you're looking something on the deeper side, you can check this one out. The second creme shade for today's video is Banana Buzz, and again ये एक बहुत ही bright sunny yellow है जो समर्स के लिए परफेक्ट है। बट हियर इज द थिंग कि इस शेड को यूज़ करने के बाद क्रेम्स से मेरा मन थोड़ा सा खराब हो गया, बिकॉज दिस शेड इज़ वेरी पैची। फर्स्ट कोट में यू कैन सी कि कितनी पैचीनेस है, मुझे लगा था सेकेंड कोट लगा के चली जाएगी, बट नो दैट डिडंट हैपन, इट वॉज स्टिल वेरी पैची एंड आई कुड सी दोज पैचेस क्लियरली। मुझे नहीं पता कैमरे पे कितना ट्रांसलेट हो रहा है, बट इन रियल लाइफ इट वॉज वेरी पैची। मैंने इसे 3 कोट्स लगा के भी ट्राई किया था एंड आई गॉट द सेम रिजल्ट। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड येलो, दिस वन इज नॉट इट, प्लीज स्किप इट। Last creme shade that I have is Mango Away, and this is like a very beautiful rasna yellow shade, again perfect for the summers, but same problem with this one also, ये भी बहुत पैची है। 2 कोट्स लगाने के बाद भी वो पैचीनेस नहीं जा रही थी। हालांकि फॉर्मूला काफ़ी स्मूथ सा है, लगाने में सेल्फ लेवल भी हो जाता है, बट वो जो पैचीनेस है ना, दैट रूइंस द इंटायर एक्सपीरियंस। और वो जो कलर निखर के आना चाहिए या जो कलर पे ऑफ होना चाहिए वो इतना नहीं मिलता। तो मुझे ऐसा लगता है यू कैन डेफिनेटली स्किप दिस वन एज वेल, बिकॉज अच्छे खासे ऑरेंजेस और येलोज आपको किसी और ब्रांड में भी मिल जाएंगे। मूविंग ऑन टू द मेटालिक शिमर्स, द फर्स्ट वन आई हैव इज आइवरी इल्यूजन। नाउ शेड की बात करूं उससे पहले बता देती हूँ कि बहुत शेयर पॉलिश है, इसमें किसी भी तरह की ओपेसिटी नहीं मिलेगी, फिर चाहे कितने भी कोट्स लगा लो। नाउ टॉकिंग अबाउट द शेड, तो मिल्की वाइट बेस में पर्पल शिमर है जो कि काफ़ी खूबसूरती से दिखता है इन डिफरेंट एंगल्स जब लाइट हिट करती है ना। आप इसको लेयरिंग के लिए यूज़ कर सकते हो क्योंकि ऑन इट्स ओन तो ओपेसिटी नहीं मिलेगी। नाउ थोड़ा सा परलाइज साइड पे है तो ब्रश स्ट्रोक्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और इसमें ना ब्रश स्ट्रोक्स जाते नहीं है सूखने के बाद। तो फॉर्मूला काफ़ी वर्केबल है, स्मूथली अप्लाई हो जाता है, सेल्फ लेवलिंग है, तो मे बी आई कैन यूज इट फॉर लेयरिंग बिकॉज यू नो आई जस्ट लव लेयरिंग पॉलिशेज। Next up in metallic shimmers is Gold Shake, and this is like a beautiful yellowish gold shimmer polish with has like very minute micro gold shimmer particles running throughout it. Now 2 coats में यहाँ मुझे complete opacity मिल गई थी, but I still applied like a third coat just to check कि और कुछ difference मिलेगा कि नहीं, but yeah I can say कि 2 से 3 coats में अच्छी खासी opacity दे देती है, और इसमें भी थोड़े बहुत brush strokes आते हैं जो सूखने के बाद काफ़ी हद तक चले जाते हैं। फॉर्मूला इज़ प्रिटी गुड, काफ़ी फ्लोई सा है, सेल्फ लेवलिंग है, स्मूथ है लगाने में। थोड़ी सी ओपेसिटी की कमी मुझे ज़रूर लगी, तो अगेन आप किसी कलर पे से लेयर करके भी लगा सकते हो, इट विल लुक फैंटास्टिक। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड गोल्ड पॉलिश एंड यू रियली डोंट माइंड पेइंग सच अ हाई प्राइस, यू कैन चेक दिस कलर आउट। Moving forward, I have for you Slate Surprise, and this is like a very unique color in my collection. तो ये एक metallic warm toned greyish color है with coppery shimmer running throughout it. इसका ये combination ही grey और copper का इसे काफ़ी unique बना देता है। हाँ, मुझे अपने स्किन टोन से काफ़ी क्लोज लगा, तो थोड़ा सा मुझे अपने स्किन टोन पे ये कलर अच्छा नहीं लगा, बट इफ़ यू आर अ फैन ऑफ सच शेड्स, गो फॉर इट, इट्स अ ब्यूटिफुल शेड। 2 कोट्स में यू विल गेट लाइक परफेक्ट ओपासिटी, और जब लाइट हिट करती है ना डिफरेंट एंगल पे, तो वो कॉपरी शिमर बहुत अच्छे से दिखता है। थोड़ा सा ब्रश स्ट्रोक्स का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि मेटालिक साइड पे है, बट अदरवाइज सूखने के साथ साथ ब्रश स्ट्रोक्स भी काफ़ी हद तक चले जाते हैं। अ ब्यूटिफुल यूनिक शेड टू बी एडेड टू योर कलेक्शन।
Next up, I have Jamun Jamin. I hope I'm pronouncing the name right, but anyways, this is like a very deep, dark, vampy, metallic purple with light purplish shimmer running throughout it. Again, a beautiful, beautiful shade. दो coats में you get like full opacity. Again, brush strokes का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, but otherwise very smooth, flowy, self-leveling formula है इस polish का और काफ़ी हद तक opaque भी है. So I would really recommend this polish to you if you're a fan of purples and looking for some metallic purples. I think I have one from Lotus Herbals in the same category, and I can't wait to compare both of those colors. Another unique shade which is Rust Retrograde. Now इसको कैसे define करूँ यार? It's a beautiful coppery red color with gold shimmer running throughout it, and different angles पे जब light hit करती है ना, that gold yellowish shimmer looks absolutely beautiful. It's like fire in a bottle, and this is an almost one coater as well. बहुत ही smooth formula है. ब्रश स्ट्रोक्स का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि मेटालिक है, बट अदरवाइज सेल्फ लेवल हो जाता है एंड ओपेक भी है. सो ऐसा कुछ मेरे कलेक्शन में नहीं है. आई एम रियली एक्साइटेड टू ऐड दिस टू माई कलेक्शन, एंड सिंस इट्स अ वन कोटर आई वुड रियली लाइक टू ट्राई इट फॉर स्टैम्पिंग एज वेल. द ओनली क्रोम पॉलिश इन टूडेज वीडियो इज फ्रॉस्टेड फ्लेयर, एंड द नेम सेज इट ऑल. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल कूल टोन ब्लूइश फ्रॉस्टी कलर. आई जस्ट लव इट, एंड इट्स एन ऑलमोस्ट वन कोटर. 95% ओपेसिटी फर्स्ट कोट में ही मिल जाती है. फॉर्मूला काफ़ी स्मूथ है, फ्लोई है, सेल्फ लेवलिंग है, ओपेक भी है. बस ब्रश स्ट्रोक्स का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि क्रोम फिनिश है, बट एज आई सेड कि क्रोम फिनिश को भी आप काफ़ी अच्छे से लगा सकते हो. इफ़ यू जस्ट टेक लाइक इनफ अमाउंट ऑन योर ब्रश, तो आपके ब्रश स्ट्रोक्स बहुत ईजिली स्ट्रेट हो जाएंगे. बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. आई रियली लव दिस कलर एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राई आउट मोर क्रोम शेड्स फ्रॉम देयर स्विफ्ट ड्राई रेंज. अब बारी आती है ग्लिटर्स की, एंड द फर्स्ट वन इज पिंक स्पेक्टिकल. नाउ ये पिंक टिंटेड बेस में सिल्वर फॉइल लाइक टाइनी पार्टिकल्स हैं. यहाँ मैं दो कोट्स लगा के दिखा रही हूँ और मुझे ऐसा लगता है बिकॉज ऑफ दो सिल्वर पार्टिकल्स ना काफ़ी हद तक ये खुद में ओपेक हो जाता है दो कोट्स में. ऑफकोर्स आप किसी पिंक बेस पे से लेयर भी कर सकते हो तो एक ही कोट में काम चल जाएगा, बट ऐसा कुछ फॉइल ग्लिटर ना मेरे कलेक्शन में है नहीं, तो इट्स वेरी यूनिक फॉर मी. फॉर्मूला की बात करूँ तो लगाने में काफ़ी इजी था डिस्पाइट दोज glitter foil like particles, and I would highly recommend if you are like a pink lover and you're looking for some different sort of a glitter, check this color out. I'm really intrigued with this one. Moving forward, I have Lace Noir, and this is like a black tinted base में silver micro shimmer particles, and it's a beautiful polish party in a bottle. I was really surprised कि दो कोट्स में मुझे full opacity मिल गई थी. Otherwise किसी black creme base पे एक layer लगा के भी काम चलाया जा सकता है. And as I said, this is a party in a bottle. So if you have like a cocktail party or a club party or night party, you can use this on your nails and your nails gonna shine throughout the night. फॉर्मूला भी काफ़ी वर्केबल है, चंकी नहीं है ग्लिटर्स, तो ऐसे कोई टॉप कोट लगाने की बहुत ज़रूरत नहीं है. जस्ट अ सिंगल लेयर ऑफ एनी टॉप कोट विल डू. एंड या व्हाट एल्स आई कैन से, इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग पार्टी अप्रोप्रिएट, चेक दिस ग्लिटर out. Next up in the glitter line is Goblin's Gold, and this one is very different from the previous one. ये जो gold है ये एक tinted base में gold micro shimmer particles वाला scene है, and as you can see मैं यहाँ दो coats लगा के दिखा रही हूँ and I can still see my visible free edge. तो ये किसी क्रेम पॉलिश पे लेयर करके ही अच्छा लगेगा क्योंकि इनके ग्लिटर्स थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेते हैं सूखने के लिए एज़ कम्पेयर टू अदर्स जो कि बहुत जल्दी ड्राई होते हैं. आई वोंट सजेस्ट कि आप 3 से 4 कोट्स तक इसे बिल्डअप करो. इससे अच्छा तो कोई बेस कलर लगा के उस पर एज अ टॉपर लगा लो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा. बट या नॉनदलेस अगर आप एक अच्छा गोल्ड टॉपर ढूंढ रहे हो, कैन चेक दिस वन आउट. ये थोड़ा सा प्राइजियर साइड पे है तो आई वोंट रियली रिकमेंड इट क्योंकि किसी और ब्रांड में भी आपको ये गोल्ड अच्छे खासे प्राइस पे मिल सकता है. बट अगैन योर चॉइस, इफ यू वांट टू चेक दिस वन आउट, आई वोंट say no to it. Lastly, I have for you Emerald Gala. Now I picked this shade क्योंकि इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था और मुझे लगा था कि इतना थोड़ा सा डार्क सा दिख रहा है तो शायद दो कोट्स में फुल ओपेसिटी मिल जाएगी. बट अगैन ये टिंटेड टील बेस में सिल्वर शिमर हैं एंड दो कोट्स लगाने के बाद भी आई कुड सी माई नेल क्लियरली. सो काफ़ी शेयर है.
ये किसी सिमिलर क्रेम बेस के ऊपर एज अ टॉपर लगा के ही अच्छा लगेगा, एटलीस्ट मेरे लिए तो यही बात है। फॉर्मूला में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिस्पाइट बीइंग अ ग्लिटर फॉर्मूला काफ़ी फ्लोई है, स्मूथ है, सेल्फ लेवलिंग है, तो फॉर्मूला वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ़ यू रियली लाइक द कलर यू कैन पिक इट अप, बट जस्ट कीप इन माइंड कि इट्स नॉट एन ओपेक पॉलिश, काफ़ी शेयर है और 2 कोट्स में भी आपको शेयरनेस ही देगी। एंड एज आई सेड कि थोड़ा सा टाइम लेते हैं ड्राई होने में, तो आई वोंट सजेस्ट कि आप इसे 3-4 कोट्स तक बिल्डअप करो। All right, you people. So you saw the swatches of 13 gorgeous shades from Nails Are Way की Swift Dry Range. Now, इससे पहले कि मैं technical aspect पे कूदूं, I just want to classify all the ranges they have just to give you like an overview of the brand. So जहां तक मेरी research है या मैंने देखा है, they have 4 different ranges when it comes to Nails Are Way की nail polishes. So first one is of course जो मैंने दिखाई Swift Dry Range, and in that they have 55 shades. So -13 you can calculate कि और कितने shades मुझे खरीदने और तुम लोग के साथ शेयर करने बचे हुए हैं, जो कि होगा, definitely होगा. The second one they have is Gel Well Range, which has like, oh my god, 65 shades. So that's again gonna take some time. The third one they have is Breathe Away range, which I am thinking is their breathable range, and it has like 20 shades, which is pretty doable for me. So maybe next time I'll go for their breathable range. And the next and the last range they have is their nail care range. I'm not sure how many products they have in that, but they also have a nail care range. So let me know in the comments down below if you want me to review their nail care range as well. I can make a video about it. Okay, so let me know that in the comments down below. अब बात आती है टेक्निकल. सो जो भी पॉलिशेज आज मैंने तुम्हें दिखाई विच इज लाइक स्विफ्ट ड्राई रेंज, सो ईच ऑफ दीज पॉलिशेज रिटेल फॉर 195 रुपीज एंड दे हैव लाइक 10 ml ऑफ प्रोडक्ट. तो जैसा कि मैंने इंट्रो में कहा था, थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड पे है, बट टीरा पे ना कुछ सेल चलती ही रहती है. आई एम प्रिटी श्योर वाइल आई एम फिल्मिंग दिस वीडियो 20% ऑफ है उनकी पॉलिशेज पे. तो ऑफकोर्स मैं इसका लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. चेक इट आउट एंड इफ यू फाइंड देम ऑन अ गुड डील, पिक देम अप. क्विकली से बात कर लेते हैं क्लेम्स की. तो अगेन आई वाज सो हैप्पी टू सी दैट दीज पॉलिशेस आर वीगन, दे आर क्रूएल्टी फ्री एंड दे आर आल्सो 21 टॉक्सिन फ्री. तो उस हिसाब से इन पॉलिशेस को मेरी तरफ से है डबल थम्स अप. ब्रशेस ब्रशेस ब्रशेस. सो इफ यू आर फॉलोइंग माय स्वॉचेस एंड रिव्यूज, तुम्हें पता ही होगा कि ब्रशेस मैटर टू मी अ लॉट. सो जब मैंने इनके ब्रशेस देखे, वैसे तो ब्लैक ब्रिसल्स वाले ब्रश हैं, वाइड फ्लैट ब्रश विथ अ स्लाइट कर्व टू द एज, विच इज अ गुड थिंग बट अगेन मेरी प्रॉब्लम ना वहीं आके अटक जाती है कि दे आर नॉट प्रॉपरली कट. मैं यहाँ कुछ साइड में फोटोज तुम लोग को डाल के दिखाऊंगी. कुछ एक ब्रशेस तो बहुत ही अच्छे हैं, तो उनको तो बहुत ही अच्छे से एप्लीकेशन हो गया उनसे, बट कुछ एक ब्रशेस हैं जिनके कुछ कॉर्नर स्ट्रेट रह गए हैं, कुछ कॉर्नर ज्यादा कट गए हैं. सो आई थिंक वो जो मिसमैच होता है ना ब्रिसल्स में, दैट क्रिएट्स लाइक अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. क्यूटिकल के अराउंड पॉलिश अच्छे से लग नहीं पाती, वो नीट एज नहीं मिलती, एंड दैट्स माई लाइक प्रॉब्लम विथ ऑल द इंडियन ब्रांड्स. प्लीज 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 पे सम अटेंशन टू योर ब्रशेस. दैट like sort of ruins the application experience for me for sure. Let me know in the comments down below कि तुम लोग क्या सोचते हो कि इंडियन ब्रांड्स की जो नेल पॉलिशेस हैं, क्या उन्हें अपने ब्रशेस इंप्रूव करने चाहिए, और यू आर हैप्पी विद देम. लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो. अब बात आती है ओवरऑल क्वालिटी की. सो हियर आई हैव सम पॉइंटर्स फॉर यू. ओके, सबसे पहले मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाली हूँ कि ईच ऑफ द रेंज, मतलब क्रेम्स, ग्लिटर्स, शिमर्स, मैं क्या सोचती हूँ इनके बारे में. सो सबसे पहले क्रेम्स की बात करें तो आई वुड सजेस्ट स्टे अवे फ्रॉम देयर क्रेम्स, स्पेशली स्विफ्ट ड्राई रेंज, क्योंकि मैंने वही ट्राई करी है. बिकॉज कुछ खास नहीं है इन क्रेम्स में. इससे अच्छी क्वालिटी की क्रेम्स तुमको अच्छे प्राइस पे और दूसरे ब्रांड्स में मिल सकती है. तो क्रेम्स इज वन थिंग दैट आई वोंट सजेस्ट, दो आई एम अ क्रेम गर्ली, आई लव क्रेम पॉलिशेस, बट दीज क्रेम्स डिडंट इम्प्रेस मी एट ऑल एंड आई वोंट सजेस्ट देम टू यू एज वेल. Moving on to their metallic shimmers. Now इसकी story बिल्कुल different है. I would really love to try more of their metallic shimmers because they were some gorgeousness in bottles. Okay, बहुत ही अच्छे unique shades हैं, अच्छा खासा formula है, almost like one coaters थे. तो I would really recommend metallic shimmers from their Swift Dry range. Go ahead, give them a try. They have like quite a variety of shades with them. Moving on to the chrome.
Do I have to say anything? I'm in my chrome era right now. Currently, I'm wearing the only creme polish that I got, and to say the least, I am impressed. I have to see कि उनके पास और भी chromes थी कि this was the only chrome in the Swift Dry range. I don't know, but if they have, I'm surely gonna pick them up, and I will recommend their chrome range to you as well. Lastly बचता है glitters. You know, I'm not really a fan of glitters. I'm warming up to it. थोड़ा बहुत मैंने शुरू किया है ट्राई करना दिखाना अपने चैनल पे, but I'm not really still convinced with glitter polishes. Especially these ones ये काफी translucent है, almost toppers की तरह ही use करनी पड़ेंगी. So I'm on 50-50 about them. If you like glitters, you can try them out क्योंकि shades और finishes काफी अच्छे हैं, काफी unique है Indian market के हिसाब से. But if I'm gonna pick more of their glitters, I'm not too sure. Maybe for the swatching purposes, I will. But if I'm gonna use them, that's still on the fence. So yeah, glitters is like 50-50 for me. अब बात आती है ओवरऑल क्वालिटी की. तो किरण ने मुझसे कहा था कि आई शुड मेंशन देयर लास्टिंग पावर ऑल्सो इन माई स्वॉचेस एंड रिव्यू. सो हियर इज द थिंग यू गाइस, मैं ना पॉलिशेस को अपने नेल्स पे इतने टाइम रखती नहीं हूँ कि मैं उनकी लास्टिंग पावर चेक कर पाऊँ. बट विद दीज पॉलिशेस आई कैन से कि अगर आप अच्छा खासा टॉप कोट लगाते हो इनके ऊपर और थोड़ी सी केयर के साथ इन्हें रखते हो ना, तो ये आपके नेल्स पे अच्छा खासा टाइम लास्ट करनी चाहिए. एटलीस्ट अगर सिंपली एक लेयर लगा रखी है अच्छे टॉप कोट की, तो 2 से 3 दिन तो ये आपके नेल्स पे अच्छे खासे तरीके से चलने चाहिए. बट क्या होता है ना, पॉलिश की लॉन्जिविटी बहुत चीजों पे डिपेंड करती है, और इस पूरे केस के बारे में मैं बात करूंगी अपने अपकमिंग Q&A वीडियो में. सो हियर इज अ लिटिल लाइक व्हाट शुड आई से इंफॉर्मेशन फॉर यू गाइस कि तुम्हारे पास भी अगर नेल पॉलिश नेल आर्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो मे बी उन्हें किसी वीडियो के कमेंट में डाल दो. एक मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था उसके नीचे डाल दो, बिकॉज आई एम सून गोना फिल्म लाइक अ Q&A वीडियो एंड आई आंसर ऑल योर डाउट्स एंड क्वेश्चंस इन दैट पर्टिकुलर वीडियो. बट आज के वीडियो के लिए मैं इतना ही कहूंगी कि क्रेम से दूर रहो, बाकी सारी जो फिनिशेस हैं तुम लोग ट्राई कर सकते हो. वीडियो खत्म हो इससे पहले हम कैसे भूल सकते हैं मेरे फेवरेट्स, और 13 शेड्स थे मेरे पास पिक करने के लिए एंड आई हैव 2 फेवरेट्स फ्रॉम देम. एक फेवरेट तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा क्योंकि आई एम वियरिंग इट राइट नाउ, एंड दैट वन इज फ्रॉस्टेड फ्लेयर, द ओनली क्रोम ऑफ द collection that I bought, right? So this is like a very frosty metallic-y cool toned blue color in a chrome finish and I really love it क्योंकि ये सिर्फ एक कोट है and you can see the color payoff. And currently I'm like in a chrome era as I said, so I'm really liking the chrome finishes and this is no different. ये थोड़ी सी ना शिमरी क्रोम है, स्ट्रेट अप क्रोम नहीं है, इसमें वो सिल्वर शिमर काफी अच्छी तरीके से दिखता है. एंड आई जस्ट विश ये मेरे पास विंटर्स में होती तो आई वुड हैव क्रिएटेड लाइक अ विंटर मैनिक्योर यूजिंग दिस पर्टिकुलर वन. बट oh well, you know me कि I don't really need a season to use a polish. I can use it any time of the year, so I'm gonna do that with this one as well. Moving on to my second favorite, and this is like exact opposite. ये बिल्कुल ऐसा हो गया कि एक तरफ पानी एक तरफ आग. And the second favorite of mine is this one, Rust Retrograde, and this is like a very fiery polish यार. ये ना कैटेगरी में आती है metallic shimmers के and I love it, love it, love it. ये कॉपरी थोड़ा सा शिफ्ट है इसमें येलो गोल्ड का. सो अगेन लाइक अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल पॉलिश टू ट्राई आउट, एंड मुझे ऐसा लगता है कि आई कैन क्रिएट लाइक अ वाटर फायर sort of a manicure using these two polishes. Actually, that's a good idea. Let me know in the comments down below if you have any design ideas using this concept. And with that, we come to an end of today's swatch and review video of 13 shades from Nails Are Wakey Swift Dry range. Now what else I can say यार, let me know in the comments down below क्या तुमने ये ब्रांड ट्राई कर रखा है, because it's like a rage right now among the nail artists. काफी सारे nail artists इसे यूज कर रहे हैं and they have only good things to say about it. बहुत सारे लोग बार बार खरीद रहे हैं. तो तुम्हारे क्या थॉट्स हैं अगर तुमने ये रेंज ट्राई कर रखी है? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना. इट हेल्प्स मी ऑल्सो विथ योर रिकमेंडेशंस की व्हाट पॉलिशेस टू गो फॉर, व्हाट नॉट टू गो फॉर. और मेरे बाकी सब्सक्राइबर्स को भी बहुत हेल्प मिलती है तुम्हारे कमेंट से. तो लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो. इनफैक्ट आज तो 13 शेड्स मैंने तुमको दिखा, उनमें से तुम्हारा फेवरेट कौन सा था वो भी मुझे नीचे कमेंट्स में बताना. एंड मुझे ये भी जरूर बताना कि व्हाट नेक्स्ट शेड्स यू वांट मी टू
पिक अप फ्रॉम नेल्स आर वे, कि कोई भी रेंज जो हो, तो हम अगर अभी से लिस्ट बनाना शुरू कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम कोई भी सेल आएगी ना, तो आई हैव योर रिकमेंडेशंस विथ मी ऑन हैंड एंड आई कैन क्विकली मेक माय परचेज। तो ये सब कुछ मुझे नीचे कमेंट्स में बता देना एंड आई वुड रियली लव टू नो योर थॉट्स ऑन दिस पर्टिकुलर ब्रांड। एंड या अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो और तुम चाहते हो मैं अपने स्वॉच एंड रिव्यूज को ऐसे ही कंटिन्यू करती रहूं, तो इस वीडियो को देना एक बड़ा सा थम्स अप करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलना, ताकि तुम आगे के अच्छे अच्छे वीडियोस मिस ना कर दो। एंड एज आई ऑलवेज से, स्टे सेफ, बी काइंड टू द एनिमल्स अराउंड you, keep yourself hydrated, and I'll catch you in my next one. Bye bye.